नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी। मैं आज आपको समझा रहा हूँ मिलिंग मशीन किस तरीके से काम करती है। दोस्तों, मिलिंग मशीन के ऑपरेशन करने से पहले इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसका क्या क्या काम रहता है। तो मिलिंग मशीन को समझने से पहले इसके कंस्ट्रक्शन डिटेल होना ज़रूरी होता है। तो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ उसके कंस्ट्रक्शन डिटेल, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उन सब का क्या काम होता है। सबसे पहले जो मिलिंग मशीन रहती है ना, उसमें सबसे जो नीचे रहता है वो बेस रहता है। यानी किसी भी चीज़ का बेस रहता है, मिलिंग मशीन का ये बेस रहता है। ये बेस क्या रहता है, ये पूरा 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 ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन क्या रहता है, ये बियर एंड टीयर भी कम होता है, इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए होता है। इसके ऊपर ही सारे पार्ट्स जो मिलिंग मशीन के हैं ना, वो पूरे सारे के सारे पार्ट्स इसी के ऊपर लगे होते हैं, इसलिए ये ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। सेकेंड रहता है कॉलम। तो दिख रहा होगा, ये पूरा आपका एक कॉलम होता है। ये पूरा कॉलम है। कॉलम के अंदर ये पूरा होलो रहता है। इस होलो कॉलम के अंदर क्या रहता है, मोटर लगी रहती है। मैं उसको पास में लेकर के आपको बताता हूँ। इसके अंदर ये देखो मोटर लग रही है। इसके अंदर ये मोटर है, ये पुली ड्रिवन है। इसकी वजह से ये घूमता है। घूमने के बाद ये आर्बर घूमता है, इसी पे आर्बर कनेक्ट रहता है। आर्बर घूमता है, आर्बर को सपोर्ट घूमता है। तो मैं आर्बर को भी बताऊंगा। इसके बाद इसके नीचे कूलिंग के लिए ऑयल डला रहता है। कूल लुब्रिकेशन के लिए इसके अंदर ऑयल डला रहता है। ठीक है, तो इसके ये होलो रहता है, इसमें गियर अरेंजमेंट रहता है, पुली अरेंजमेंट का सिस्टम इसके अंदर लगा रहता है और ये पूरा कवर्ड होता है। इसको पूरा पैक करके रखते हैं। इसके बाद इसके ऊपर कॉलम हो गया। कॉलम के ऊपर रहता है ये ओवर आर्म रहता है। दिख रहा है ना, ये ओवर आर्म रहता है। ये पूरा ओवर आर्म रहता है। ठीक है, इस पे गाइड वे कटी हुई रहती है। देखो, ये गाइड वे कटी रहती है। देखो, ओवर आर्म के लिए। इसके बाद इसको सपोर्ट देने के लिए दो सपोर्टर लगे रहते हैं और हम मारते हैं। ये भी क्या रहता है, ये ओवर आर्म रहता है। ये भी ग्रे कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। ठीक है, ये ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। ये किससे, ये कॉलम से कनेक्ट रहता है। ये कॉलम से कनेक्ट रहता है। इसी के ऊपर आर्बर सपोर्ट लगा रहता है। ये आर्बर होता है। ठीक है, ये आर्बर होता है। आर्बर के ऊपर गियर लगा रहता है। ये गियर रहता है, ये आर्बर होता है। ये आर्बर सपोर्ट रहता है। इसके अंदर बेरिंग रहते हैं। तो जितने बड़े मशीन रहती है उसमें अलग अलग सपोर्ट देने का काम करे। इसमें दो सपोर्ट लग रहे हैं। ये इसके अंदर बेरिंगों से कनेक्ट होते हैं। इसके ऊपर गियर गियर व्हील लगा रहता है। और ये आर्बर होता है ना, ये स्पेंडल नोज से कनेक्ट रहता है। ये नोज क्या करती है, मोटर से कनेक्ट रहती है। ये घूमता है, इससे ये आर्बर कनेक्ट रहता है। आर्बर के ऊपर ये गियर लगा रहता है। ठीक है, इसके बाद ये पूरा मैं नीचे बताता हूँ आपको। ये स्क्रू जैक लगा रहता है। ये दिखना, ये स्क्रू जैक रहता है। ये क्या रहता है, जो टेबल को आप ऊपर जाने के लिए और नीचे जाने के लिए इस स्क्रू का यूज किया जाता है। इसके द्वारा हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो देखो वो मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से ये टेबल ऊपर नीचे आती है। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर एक सेडल लगी रहती है। ये सेडल है, दिख रहा है, ये सेडल है। सेडल क्या करती है, आगे और पीछे मूव करती है। और ये क्या रहता है, ये इसके द्वारा ऊपर और नीचे होता है। ये कॉलम रहता है। कॉलम के ऊपर एक गाइड वे रहती है। गाइड वे के ऊपर ही ये आगे ऊपर नीचे जाता है। यानी टेबल ऊपर और नीचे जाता है। और सेडल रहती है। सेडल के द्वारा जो आगे और पीछे इस तरीके से जाता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। इस हॉरिजॉन्टल इस तरीके से आगे और पीछे जाता है और ये वर्टिकल जाता है। टेबल इस तरीके, इसके द्वारा वर्टिकल जाता है, इसके द्वारा हॉरिजॉन्टल जाता है। तो ये टेबल रहता है दोस्तों। टेबल क्या रहता है, देखो इस तरीके से ये हैंड व्हील के द्वारा इस टेबल को आगे पीछे हम कर सकते हैं। अब टेबल के ऊपर बहुत सारे गाइड स्लॉट कटे हुए रहते हैं। स्लॉट कटे हुए रहते हैं, इसके ऊपर क्या रहता है, स्लॉट कटे हुए रहते हैं। हम इसके अंदर बाइस फिट कर देते हैं। मैं बाइस को बताता हूँ। बाइस का क्या काम रहता है, जो जॉब रहता है ना, उसको होल्ड करने के लिए इस बाइस का यूज किया जाता है। तो ये एक फिक्स रहता है, एक मूवेबल रहता है। तो फिक्स जॉब और मूवेबल जॉब कितना ही बड़ा जॉब हो, उसको होल्ड करने के लिए इस बाइस का यूज किया जाता है। इस तरीके से इसके सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले रहता है बेस रहता है। इसके बाद तो कॉलम रहता है।
तो इसके बारे में, पार्ट्स के बारे में एक बार और बताऊं। सबसे पहले बेस रहता है, इसके बाद कॉलम रहता है, कॉलम के ऊपर अलग अलग तरीके के गियर बॉक्स लगे रहते हैं। ये गियर बॉक्स की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये रिवर्स और फॉरवर्ड वाला गियर लगा रहता है। इसके बाद स्लो, फास्ट, मीडियम वाला इधर ये लगा रहता है। इसके द्वारा, लीवर के द्वारा हम स्लो स्पीड कर सकते हैं, फास्ट स्पीड कर सकते हैं, मीडियम स्पीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये लगे रहते हैं। इसके बाद रिवर्स और फॉरवर्ड वाला गियर रहता है। इसके बाद ये गाइड वे रहती है, जो टेबल को ऊपर और नीचे लाने के लिए गाइड वे का यूज किया जाता है। उसके नीचे एक ये स्क्रू जैक लगा रहता है, उसकी वजह से ये टेबल ऊपर नीचे आता है। इसके बाद ये सेडल होती है, सेडल क्रॉस में मूव करती है। इसके ऊपर एक टेबल लगा रहता है, टेबल के ऊपर अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट के लिए किस लिए ये गियर अरेंजमेंट रहता है। इसको गियर काटने के लिए इसमें अरेंजमेंट कर देंगे, वर्कपीस लगा देंगे। इधर से ये कटर रहता है, वो गियर को काटने का काम करता है। इसमें ऑटोमेटिक फीड होती है। तो इस तरीके से मिलिंग मशीन के ऊपर गियर काटने के लिए इसका यूज किया जाता है, बहुत सारे ऑपरेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसके बारे में आपको चालू करके बताता हूँ, स्पीड किस तरीके से कम ज़्यादा होती है। ये मैंने इसको चालू किया, चालू करने के फास्ट, मीडियम, तो ये फीड देने का काम करती है। ये R1 पर चालू हो रहा है। इसके ऊपर गियर काटने का काम करने पे ये गेज रहता है, गियर काटने के लिए गेज रहता है। गियर को मैं समझाऊंगा। इसके बाद इसको जो चक रहता है, इसको 360 डिग्री पर किसी भी एंगल पे हम फिट कर सकते हैं। इसके बाद ऑटोमेटिक भी गियर काटते हैं और मैनुअली भी गियर काटते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये मिलिंग मशीन आपको समझ में आई होगी। यदि इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे को नीचे लिखे बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना। मैं प्रकाश कुमार सैनी।